केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के उत्तराखंड सेक्टर ने 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर 12 महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इन सुझावों में पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस, पैरामिलिट्री भत्ता, टैक्स फ्री जोखिम भत्ता, टैक्स फ्री राशन भत्ता और सेकंड आईसी का पे स्केल अपग्रेड करने जैसी मांगे शामिल हैं। 16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से आयोग की संभावित संदर्भ शर्तों पर सुझाव मांगे हैं। गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी और असम राइफल्स को अपनी विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है। सीआरपीएफ के उत्तराखंड सेक्टर ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर गृह मंत्रालय को सौंप दी है, जो वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी। सीआरपीएफ के द्वारा इन 12 प्रमुख सुझाव, जिनको 8वें वेतन आयोग में शामिल करने के लिए अनुरोध किया है, जो इस प्रकार से है। पहला, फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी। सीआरपीएफ ने फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 2.86 करने की मांग की है। दूसरा, पैरामिलिट्री भत्ता। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए अलग से पैरामिलिट्री भत्ता लागू करने की सिफारिश की गई है। तीसरा, और जवानों के लिए अति महत्वपूर्ण पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली। सीआरपीएफ और अन्य बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करने की मांग की गई है। चौथा, 1 रैंक 1 पेंशन और ऑप का प्रावधान। सीआरपीएफ कर्मियों को भी 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ दिया जाए, जिससे रिटायर्ड कर्मियों को समान पेंशन मिले। पांचवा, शिशु शिक्षण भत्ता सीए में बढ़ोतरी। महंगाई दर को देखते हुए शिशु शिक्षण भत्ता बढ़ाने की सिफारिश की गई है। 12वीं कक्षा तक मिलने वाले इस भत्ते को स्नातक तक लागू करने की मांग की गई है। साथ ही यह पूरी तरह आयकर मुक्त किया जाना चाहिए। छठवां, टैक्स फ्री राशन भत्ता। पैरामिलिट्री जवानों को मिलने वाले राशन भत्ते को आयकर से मुक्त करने की मांग की गई है। सातवां, टैक्स फ्री जोखिम भत्ता। सीआरपीएफ जवानों को मिलने वाले जोखिम भत्ते को आयकर की सीमा से बाहर किया जाए। आठवां, केंद्रीय कर्मचारियों को रोड टैक्स में छूट। जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आयकर देते हैं, उन्हें वाहन टैक्स, रोड टैक्स और अन्य करों से छूट दी जाए। नौवां, स्थानांतरण भत्ता में सुधार। सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में कई बटालियनें अलग अलग राज्यों में तैनात होती हैं, लेकिन एक ही ग्रुप सेंटर के कारण कर्मियों को स्थानांतरण भत्ता और यात्रा भत्ता नहीं मिलता। इसे बटालियन मुख्यालय के आधार पर लागू करने की मांग की गई है। 10वां, द्वितीय कमान अधिकारी का पे स्केल अपग्रेड। द्वितीय कमान अधिकारी का पे स्केल लेवल 12 से बढ़ाकर 13 किया जाए। इसे पे बैंड 4 में शामिल किया जाए, जो सेना की संरचना के समान हो। 11वां, हाउस रेंट अलाउंस एचआरए में सुधार। सीआरपीएफ अधिकारियों के आवास भत्ते को अन्य रैंक के पीवीआर के समान किया जाए। 12, माता पिता की देखभाल के लिए विशेष अवकाश। सीआरपीएफ कर्मियों को माता पिता की देखभाल के लिए विशेष अवकाश सीसीएल जैसी सुविधा दी जाए। आपकी राय हमें कमेंट में दीजिए। 8वें वेतन आयोग में क्या क्या सुधार होना चाहिए।